हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे, किस प्रकार हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बदलेंगे। तो बिना समय गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? सबसे बड़ा जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि किसी भी टेंस को सॉल्व करने से पहले उसे पहचान लिया जाए। यदि हम पहचान लेते हैं तो हम 50 से 60% टेंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहचान ही नहीं पाते हैं, इसलिए गलतियां ज़्यादा होती हैं। इसलिए मैं आपको पहचान बताऊंगा पहले कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो पहचान है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। लेकिन कब? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी दिखेगा तो वह हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी वाक्य रहेगा। लेकिन निगेटिव कैसे पहचानेंगे? तो उस हिंदी सेंटेंस में, उस हिंदी वाक्य में क्या मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। तो वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो हिंदी वाक्यों को तो आप पहचान लेंगे। इंग्लिश वाक्यों को आप कैसे पहचानेंगे? यह इंग्लिश सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। उसके लिए आपको इंग्लिश का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इंग्लिश का फॉर्मूला क्या है? तो देखेंगे आप इंग्लिश का, जो इंग्लिश का निगेटिव का फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंग्लिश का निगेटिव का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये है इंग्लिश का फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव का फॉर्मूला। किसका है? निगेटिव का है। और किस टेंस का है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव का फॉर्मूला है। यदि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना हुआ दिखता है तो वह इंग्लिश सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी कि आपको पहचाना भी आ गया हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल की मदद से हम हिंदी वाक्य को पहचानने के साथ साथ कैसे हिंदी से इंग्लिश में बदलेंगे ये सीखते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से की मदद से मैं आपको पहचानना और पहचानने के साथ साथ किस प्रकार हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में चेंज करते हैं, बदलते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और उसके लिए मैं एक टेक्निक बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, जिसकी मदद से आप आसानी से बड़े, छोटे से छोटे, कैसा हो भी मिलेगा हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बदलने के लिए, तो आप आसानी पूर्वक बना पाएंगे। उसके लिए आपको पहले कोई भी हिंदी वाक्य मिले उसे पढ़िए, एक बार पढ़िए। हम पढ़ते हैं, हम लोग फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। देखिए इस वाक्य को पढ़ने से आखिरी में क्या आया है? चुके होंगे। आपको क्या दिख रहा है? चुके होंगे, वो भी वाक्य के अंत में। यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या क्रिया के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी दिखेगा तो क्या कहलाएगा हिंदी वाक्य? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। देखिए पहचान, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। इसमें क्या दिख रहा है? चुके होंगे। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। हमने पहचान लिया। लेकिन हम पढ़ रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव है, यस, इसमें एक निगेटिव भी है, नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। हमने पहचान लिया। इसी प्रकार आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेने हैं और ऐसे ही पहचानना है। उसके बाद आपको आसानी से आसानी तरीके से बनाना है। ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि हम लोग फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। मैंने इस वाक्य को पढ़ा, वाक्य के अंत में क्या लिखा? चुके होंगे। और पहचान है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, चुके होंगे। हमने पहचान लिया। नहीं है, यस, नहीं है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। हमने पहचान लिया कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसे इंग्लिश से, हिंदी से इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे? और उसके लिए आपको 3 चीज जान लेनी जरूरी है। वो ट्रिक है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। यदि आप किसी भी हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब ढूंढ लेते हैं तो उसे पहचानने के साथ साथ बदलना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो हम इसमें 3 चीज ढूंढते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, और मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? हम लोग फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। हम लोग फुटबॉल नहीं खेल चुके, यानी कि हम लोग फुटबॉल खेलेंगे
नहीं खेल चुके होंगे, यानी कि हम लोग वाक्य का इस कार्य को कर रहे हैं। हम लोग वाक्य क्या है? सब्जेक्ट। दीदी आपने वाक्य का सब्जेक्ट ढूंढ लिया और उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। ऐसे ही आपको शुरू में एग्जाम्पल लेकर करना है, उसके बाद आपको टेंस बनाना आ जाएगा। किसी भी टेंस को ऐसे कीजिए, टेंस आपको बनाना आ जाएगा। फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे, और इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ना है, तो ऑब्जेक्ट, फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। मैंने कहने ढूंढ लिया कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट, एक वस्तु है फुटबॉल। इसका मतलब है हिंदी इस वाक्य का क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या ढूंढना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मेन वर्ब होता क्या है। मेन वर्ब होता है क्रिया, कोई ना कोई क्रिया। यहाँ पे कोई क्रिया हमको हो रही है, सेंटेंस है, यस, खेलने की क्रिया हो रही है। इसका मतलब ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे। थर्ड फॉर्म क्यों है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसलिए मेन वर्ब की थर्ड। हमने ढूंढ लिया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड। अब हमें क्या करना है? इस फार्मूले के दिशा निर्देशों पे चलना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। जैसा ये फार्मूला कह रहा है उसी प्रकार हमें सेंटेंस को, वाक्यों को वहां क्या करना है? सेट करना है, और हमारा हिंदी वाक्य इंग्लिश में बदल जाएगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू फार्मूला सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सब फार्मूला कह रहा है सब्जेक्ट लिखिए, तो वाक्य का सब्जेक्ट हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले से ढूंढ रखा है। क्या है? हम लोग। तो लिख देंगे यहाँ पे वी, लिख दिया हमने वी। उसके बाद क्या है? वी लिया सेल, तो वी के साथ क्या लगेगा? सेल लगेगा कि विल लगेगा? आप बताइए। सेल लगेगा किसके साथ? आई के साथ और वी के साथ। बाकी सब के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। इसका मतलब वी के साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा? सेल। क्या लगेगा? सेल। लगा दिया हमने वी सेल। उसके बाद क्या है? नॉट। नॉट क्यों? क्योंकि हमारा हिंदी वाक्य नेगेटिव है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने लगाया वी सेल नॉट। उसके बाद है, उसके बाद क्या है? यहाँ पे है। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने ढूंढ रखा है ट्रिक के माध्यम से। वो क्या है? प्ले। और ये है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, भी लगा दी, हो गया प्ले। वी शैल नॉट हैव प्लेड। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और वाक्य में ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है? यस, हमने ढूंढ रखा है फुटबॉल। लिख देंगे यहाँ पे फुटबॉल, लिख दिया हमने फुटबॉल। उसके बाद क्या रहेगा? फुल स्टॉप। यानी कि हमने एक हिंदी एग्जाम्पल लिया, उसको मैंने आपको पहचानना बताया, और किस प्रकार इस ट्रिक का यूज करते हुए बताया। ये ट्रिक सब में लागू होगी, किसी भी टेंस में लागू होगी। और उसके बाद मैंने आपको बना कर दिखाया, और ये हमारा क्या है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य है। तो यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे जाती रहेगी, और आप इंग्लिश ग्रामर के आसान से आसान ट्रिक सीखते रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें, ये ट्रिक आपका फ्रेंड भी सीख पाए। मैंने एक एग्जाम्पल बताया, घर पे आप 2-4 एग्जाम्पल लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।